नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। बिहार की राजनीति में चंपारण जो गांधी की कर्मभूमि है, वहीं पर बापू की कर्मभूमि में बापू सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देश के राष्ट्रपिता के नाम पर बने सभागार में, देश के राष्ट्रपिता की कर्मभूमि में देश की राष्ट्रपति के सामने दिया हुआ बयान बिहार की राजनीति में भूचाल ले आ दिया है। दरअसल मामला यह है कि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि भाजपा के लोग भी हमारे दोस्त हैं, और अभी कुछ दिन पहले G20 में जिस तरह से पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार की तस्वीरें आई थी और उनके मुलाकात की चर्चा हुई थी, उसके बाद मंत्री नीतीश कुमार का यह बयान आरजेडी माइंडेड लोगों के और तेजस्वी यादव के समर्थकों के दिल की धड़कनें बढ़ा दिया। लेकिन धड़कन को कंट्रोल करने वाले कार्डियोलॉजिस्ट कोई और नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार बने, और उन्होंने कहा कि तेजस्वी तो हमारा बच्चा है और यही मेरा उत्तराधिकारी है। दूसरे भाषा में उन्होंने यह भी कहा। सबसे पहले तो वो अखबारों को लपेटते नजर आए। जब मैं कह देता हूं कि अखबारों का अब सिर्फ 3 काम रह गया है, बूढ़ों का पोटा पोछना, बच्चों का पोटी पोछना और दारूबाजों का चखना, तो कई लोग जो है कहते हैं कि अखबारों के बारे में ऐसे क्यों बोलते हैं, और अखबार के कई सारे भाई मुझ पर नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन जब भी देश का कोई बड़ा नेता उन पर चुटकियां लेता है और उनको उनकी धुलाई खिंचाई करता है, तो ये इन लोगों की जुबान बंद हो जाती है। क्योंकि अगर ये लोग कुछ भी लिखेंगे, अगर मान लीजिए कि बिहार के 3 सबसे बड़े अखबार, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अखबारों को की खिंचाई की, अगर उस बात को छाप देंगे तो सरकारी विज्ञापन मिलना बंद हो जाएगा। और अभी दशहरा का टाइम है और कुछ दिनों बाद जो है वो दुर्गा पूजा के बाद दिवाली, छठ का टाइम आएगा, तो विज्ञापन का कटोरा लेकर के नेताओं के, चाहे वो राज्य स्तर के नेता हो, चाहे जिला स्तर के नेता हो, चाहे ब्लॉक स्तर के नेता हो, चाहे थानाध्यक्ष हो, चाहे दरोगा इंस्पेक्टर हो, चाहे कोई समाज सेवी हो, या कोई भूतपूर्व गुंडा हो और अपने नाम के आगे अब समाज सेवी या कुछ और लगा रहा हो, उन सभी गुंडे माफियाओं, नेता या भ्रष्ट तक पुलिस अफसर्स या ऑफिसर्स के सामने जाकर के विज्ञापन का कटोरा ये अखबार वाले निकालेंगे और उनका विज्ञापन छाप करके उनका महिमा मंडन करेंगे। क्योंकि इनकी रोजी रोटी विज्ञापनों से ही चलती है। विज्ञापन लेना कोई अपराध नहीं है, लेकिन जब किसी गुंडा माफिया के ऊपर पहले से दर्जनों मुकदमे दर्ज हो और उस गुंडा माफिया को अगर अखबारों को विज्ञापन दे करके उनकी छवि साफ सुथरी ये लोग छापते हैं तो गुस्सा आता है। अगर किसी भ्रष्ट पुलिस या प्रशासनिक अफसर पर पहले से भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो और उनके पदनाम या उनके कार्य क्षेत्र का नाम लेकर के और जब उनका बधाई संदेश ये लोग छापते हैं तो दिल में दुख थोड़ा जरूर होता है। बहरहाल मैं ये बोल रहा था कि नीतीश कुमार जी पत्रकारों को और अखबारों को खींच रहे थे, कह रहे थे कि मैंने साफ सुथरे लहजे में एक बयान दिया था और अखबारों को जब देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो तुरंत एक दूसरे पत्रकार जो टीवी चैनल यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले थे, वो कह रहे हैं कि हम लोग अखबार वाले थोड़े हैं मुख्यमंत्री जी, हमसे नाराज मत होइए, हम टीवी वाले लोग हैं और हमको टेलीविजन वाले लोग हैं। टीवी नहीं बोलना चाहिए था, मुझे टीवी बोलना चाहिए था, यानी टेलीविजन वाले लोग हैं, नहीं तो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसका मतलब तो हम लोग तो टीवी वाले लोग हैं और हम लोगों को तो आप बयान दे ही सकते हैं। तुरंत अगले ही क्षण में एक पटकन की खिंचाई जो है अखबारों को दिए थे, लगातार 2-3 पटकन टीवी चैनल और इलेक्ट्रॉनिक चैनल वालों को मुख्यमंत्री जी खींच कर देते नजर आए। और डिजिटल मीडिया जो है वो आज भी शान से मुख्यमंत्री के सामने खड़ा था, लेकिन डिजिटल मीडिया पर मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले, या यूं कहे कि बोलने का साहस नहीं जुटा पाए। अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को उन्होंने खींचा। अखबारों को कहा कि मुझे दुख है कि ये लोग तोड़ मड़ोड़ के जो है वो गलत खबर गलत ढंग से छापे हैं। तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहा कि आप लोगों पर तो कोई और आदमी का कब्जा हो गया है, यानी पार्टी विशेष का कब्जा हो गया है। मुख्यमंत्री ये बोल रहे थे, शायद उनके कहने का अर्थ भारतीय जनता पार्टी या पीएम मोदी का कब्जा हो गया है, यही मुख्यमंत्री बोलना चाहते थे। खैर, मुख्यमंत्री ने जब मीडिया के 2 ढर्रे की खिंचाई कर दी, और आप सब लोग जानते हैं कि अखबार विज्ञापन से चलते हैं और 100-200 करोड़ रुपए लगा करके जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल या सैटेलाइट चैनल खोलता है, जाहिर सी बात है कि 500 करोड़ कमाने के लिए ही खोलता है, तो वो कैसे चलता है वो भी सारे लोग जानते हैं। इन दोनों की खिंचाई करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस राजनीति पर आते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी यादव को वो अपनी भाषा में उत्तराधिकारी बता देते हैं। अब इस बात पर जेडीयू के नेता, बड़े नेता केसी त्यागी जो हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन के फर्स्ट नेता हैं, यानी पहले स्तर के नेता हैं, और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव द्वितीय स्तर के नेता हैं। तो आरजेडी और जेडीयू के बीच में नंबर 1 बनने की प्रतिस्पर्धा हो रही थी, तो महागठबंधन के तीसरे सबसे बड़े साथी कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह का बयान आया
कि नीतीश कुमार जी को तो हम लोग मानते ही नहीं है कि वो मुख्यमंत्री है अगले, बल्कि हम लोग तो तेजस्वी यादव को ही हम लोग जो है अगले मुख्यमंत्री मानते हैं। तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के फर्स्ट स्टेप वाले नेता है, पहले स्तर वाले, पहले लेवल वाले नेता। इस तरह से राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस के नेताओं के बयान आए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवाधारी पार्टी के और भगवाधारियों के बिहार के ध्वजवाहक सम्राट चौधरी जी गरजते नजर आए और इन लोगों की जम के फिचाई करते नजर आए कि भले नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दे, लेकिन बिहार की जनता इन दोनों को उत्तराधिकारी नहीं बनाएगी। यही मामला जो है अभी चल रहा है। महागठबंधन में फिलहाल खटमट है और बीजेपी खूब मजे ले रही है। अब देखना यह है कि बिहार के अगले सीएम पद की रेस में नीतीश कुमार आगे आते हैं, तेजस्वी यादव आगे आते हैं, या कौन आगे आता है। जय हिंद, जय बिहार।